नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रीडिंग लाए हैं वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। सो गाइस, लेट्स सी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल कर लिए हैं बिकॉज कार्ड शफलिंग में बहुत टाइम लग जाता है एंड अगर हमारा ध्यान भी इधर उधर हो जाए तो शफलिंग भी गलत हो सकती है। कार्ड्स को निकालना एक टास्क है बड़ा। ओके, सही कार्ड्स निकालना एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड ये जो मैंने प्लेइंग कार्ड्स यूज़ लिया है ये बेसिकली मैं आपके पास्ट एनर्जीज जिनके थ्रू आप एंटर कर रहे हैं दिसंबर में वो बताऊंगी एंड देन हम मिनी टैरो और टैरो डेक से देखेंगे आपके लिए मैसेज क्या है दिसंबर 2020 के लिए। सो प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। मिनी टैरो से हमारे पास है एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि हमारे पास यहाँ भी आया है। ये एनर्जी रिपीट हुई है सो ये एक कहना चाहिए कि हमें प्रूफ मिल गया कि हाँ ये तो होगा ही। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल गाइस, देखिए आपके पास एक कपल आया है किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल। लेकिन आप इस कपल पे चलिए मैं रीडिंग आपको बाद में बताऊंगी। ओके, देन टैरो डेक से हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, डेथ एंड डेथ हमारा डेथ के नीचे ही आया बिकॉज मिनी टैरो में भी हमारे पास डेथ आया था तो ये एनर्जी भी कॉमन है आपकी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्ट्रेस। सो वृषभ राशि, सबसे पहले तो क्योंकि डेथ मेरे पास यहाँ मेजर टैरो डेक में आया है और मिनी टैरो डेक में भी डेथ का कार्ड आया है, दोनों ही डेथ है। डेथ डेथ ओके, सो मुझे यहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी लाइक कि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई मुझे दिख रही हैं गाइस जिनकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में थे या आप काफ़ी टाइम से बहुत परेशान हैं कुछ चीज़ों को लेके, कुछ मुद्दों को लेके अपनी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें जो हैं अब सॉल्व हो रही हैं बिकॉज आपका इंट्यूजन्स, आप अपने इंट्यूजन्स को यूज़ करने वाले हैं, आप अपने मन की सुनने वाले हैं और आपका मन आपको सही गाइडेंस दे रहा है। सो हो सकता है आप किसी चीज़ से निकल रहे हैं, किसी डिप्रेसिव सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं और आप कर पाएंगे दिसंबर के महीने में, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, देन मैं बात करती हूँ एक कपल की जो कि मेरे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। ये आप और आपके हस्बैंड हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर और उनका पार्टनर हो सकता है बिकॉज मुझे यहाँ आप लोग ऐसा, बिकॉज हमारे पास दो क्वीन आई हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड हमारे पास मेजर टैरो में किंग ऑफ कप्स आया है। सो मुझे यहाँ दो कपल दिख रहे हैं बेसिकली। अगर आप लोग मैरिड हैं तो इनमें से कोई एक कपल आप हो सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपके पेरेंट्स, हो सकता है आपके भैया भाभी, कोई कपल आपकी लाइफ में जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी लाइफ को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ओके, सो इन कपल्स की क्या खास बात है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की। ये दोनों ही बहुत इमोशनल लोग हैं। ठीक है, किंग क्वीन को देख रहा है जैसा कि आप देखेंगे। ठीक है, क्वीन अपने प्याले को देख रही है। वो प्याला जो है कप्स की एनर्जी को टैरो में इमोशंस कहा जाता है, बहुत इमोशनल है। ठीक है, और अपनी तरफ बढ़ाए हुए, जैसे आप देख सकते हैं किंग के पास एक प्याला है, वो क्वीन को देख रहा है और ये इसने ही दिया है इसे। ठीक है, एंड ये इस कप को देख रही है। सो थिंक कि इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। ये हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं तो आप जिनसे प्यार करते हैं या आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो उन लोगों का रिलेशनशिप है ये कि वो एक दूसरे से इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हैं। ठीक है, बहुत प्यार है उनके बीच में
और अगर आप लोग सिंगल देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो हो सकता है ये आपका होने वाला पार्टनर है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और आपको बहुत प्यार देने वाला है। दूसरा जो यहाँ पे कपल मुझे दिख रहा है वो है किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। अब यहाँ पे जो है ये उससे डिफरेंट चीज़ है। यहाँ बहुत पैसा है, लेकिन दोनों में से किसी को किसी की नहीं पड़ी है, ना पैसे की पड़ी है ना एक दूसरे की पड़ी है, ये एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। ये लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, लेकिन इमोशंस लेस हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? इन लोगों के बीच में आपसी तालमेल नहीं है। ये एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। सो अब आप देखिए कि ये आप लोग हैं क्या, जिनमें कोई इमोशनली अटैचमेंट्स नहीं है। एक ऐसा कपल जिनके पास सिर्फ पैसा है, फाइनेंशियल भी सब बढ़िया है इनके पास, लेकिन इन्हें एक दूसरे से मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस कार्ड को ऐसे भी कर दूँ तो ये पता नहीं कहाँ देख रहा है, ये भी पता नहीं कहाँ देख रही है। ना इनका ध्यान पैसों पे है, ना इनका एक दूसरे की तरफ ध्यान है, ये किसी थर्ड पार्टी को ही देख रहे हैं। सो एक कपल आपकी लाइफ ऐसा भी हो सकता है। सो हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि अपनी पर्सन जो कि थर्ड पार्टी में हो, और आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि अपनी जो प्रेजेंट पार्टनर है उन्हें पसंद नहीं करते हैं, या वो सिर्फ फाइनेंशियली एक दूसरे के साथ हैं बिकॉज उन्हें फाइनेंशियली अबंडेंस मिल रही है एक दूसरे से। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। उसके बाद मेरे पास एक हाई प्रेस्ट्रेस का कार्ड है जो कि बड़ा सिक्रेटिव एनर्जी होती है गाइस, और मुझे यहाँ पे इस कार्ड से दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों को डील कर सकते हैं जो कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यानी आपको अपने रिश्ते का या आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन का पूरा सच अभी तक नहीं पता है। ये आप भी हो सकते हैं, ये वृषभ राशि वाले लोग भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी चीज़ें अपने मन में दबा के रखते हैं, लोगों को आउट नहीं करते। हो सकता है आप बहुत अच्छे लिसनर हो, सबकी बातें सुनते हो और अपने तक ही रखते हो। ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है इस कार्ड का, ठीक है। और एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोगों को आप डील कर रहे हैं जिसने आपसे काफ़ी कुछ छुपा रखा है। सो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के लिए जो कि सिंगल है, मुझे यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही कहता है। देखिए गाइस, यहाँ पे पेंटिकल्स और कप्स दोनों के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप जिनसे आप डील इमोशनली करने वाले हो, पहले आपसे फाइनेंशियली उनसे डील कर रहे थे। फाइनेंशियली मीन्स वर्क रिलेटेड इश्यूज पे डील कर रहे थे। आप साथ में काम करते हो सकते हैं, आप बिजनेस साथ में कर सकते हैं, आप किसी काम से रिलेटेड चीज़ के लिए मिले हों एंड फाइनली आप लोग डेट करने लग जाए, दोस्ती हो जाए। कुछ ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि काफ़ी लंबे समय से आपका दोस्त है, काफ़ी लंबे समय से आपके कांटेक्ट में है, लेकिन नाउ फाइनली वो दिसंबर में आपको ये कप जो इमोशंस का और प्यार का कप है, ठीक है, ये आपको ऑफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए, बिल्कुल 10% लोगों के लिए ये कोई नई जॉब भी हो सकती है, ओके। यस, उसके बाद हमारे पास एक कार्ड है, वो है टेम्परेंस का, जो कि हमें बताता है कि डिवाइन पावर आपके साथ है। चीज़ें जो भी चेंज हो रही हैं इस डेथ कार्ड की वजह से, वो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी थोड़े टाइम में, लेकिन आप बहुत जल्द बैलेंस अचीव कर लेंगे, ओके। ये बैलेंस का कार्ड है। जो भी इसके कब से छलक रहा था, इसने फाइनली उसे ऐसे मजबूती से पकड़ लिया है कि अब वो छल के नहीं। तो बैलेंस आ रहा है सिचुएशन में धीरे धीरे। जो भी चीज़ें हो गई पास में वो हो गई, जो भी डिप्रेसिव एनर्जी आपने किया वो किया। अब आपको आपके मन की सुननी है। चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुआ है आपके लिए, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, और आप उसे बहुत जल्द समझ लेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। कप्स की एनर्जी बता रही है काफ़ी इमोशनल चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है। बहुत नया व्यक्ति आ सकता है आपकी लाइफ में, या कोई नई जॉब का ऑफर भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ कप्स और पेंटिकल्स, फाइन, पैसा और इमोशंस ही मुझे दिख रहे हैं। ना देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है इस महीने के लिए, यानी दिसंबर के महीने के लिए एंजल्स की क्या एडवाइस है। पहला एडवाइस है योर टीयर्स हील योर सोल।
आपने जितना भी, जैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे पास पास्ट के लिए आई है, तो डेफिनेटली आप रोए भी हो सकते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो रोना भी आता है। लेकिन उस टीयर ने, उस रोने धोने ने अब आपको पूरी तरीके से हील कर दिया है। हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि मैंने बैलेंस बताया, वो हीलिंग का कार्ड है बेसिकली। सो यस, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए नाउ फाइनली दिसंबर में आप उनसे हील कर लेंगे, सिचुएशन से निकल जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगी सिचुएशन। फ्रेश अप्रोच, यस ऑफ कोर्स, आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा, या तो एस ऑफ कप्स भी एक न्यू बिगनिंग को बताता है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल कोई नया व्यक्ति भी आ रहा है, कुछ तो नयापन आपकी लाइफ में आ रहा है। स्टेप अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड सीक सॉलिट्यूड, यस अगर आपको लग रहा है कि फाइन कोई व्यक्ति आपको आपके तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो सकता है, वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि मैंने आपको किंग और क्वीन पेंटिकल्स की एनर्जीज में भी बताया। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसा लगे कि चीज़ें खराब हो रही हैं, तो अपने आप को अलग कर लीजिए वर्ड से और अकेले रहिए, अकेले सोचिए, अपने मन की सुनिए, ठीक है, बिकॉज आप अपने मन की सुनेंगे तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। नंबर 10, नंबर 21 या 3 या नंबर 1, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं गाइस। यहाँ मुझे नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, आपका बर्थ डेट भी हो सकता है, या कोई 3 तारीख आपके लिए किसी महीने की इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, मेजर डेट मुझे यहाँ दिख रही है। ओके गाइज, तो ये थी वृषभ राशि आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड फॉरवर्ड कीजिए रीडिंग को अगर किसी और वृषभ राशि वालों को आप जानते हो तो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट मंथ, बाय बाय।